पहाड़ हमेशा से मेरे दोस्त रहे हैं। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इनकी शांति, इनकी ऊंचाई और इनका मौन मुझे हमेशा आकर्षित करता रहा है। मैं उनके बीच रहा हूं, उनकी गोद में खेला हूं, उनकी कहानियां सुनी है। इन पहाड़ों ने मुझे जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सिखाए हैं। उनकी फुसफुसाहटें सुनता रहा हूं, हवा के झोंकों में छिपे रहस्यों को महसूस करता रहा हूं। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों का कलरव और झरनों का संगीत, ये सब मेरे लिए किसी कविता से कम नहीं है। और बादलों को इकट्ठा होते देखता रहा हूं। इन बादलों में कभी खुशी होती थी, कभी रहस्य और कभी आने वाले तूफान का संकेत। हिमालय में मॉनसून जीवन लाता है, हरियाली और खुशियां लाता है। नदियां फिर से भर जाती है, झरने जीवन घोटते हैं और पूरी घाटी एक नई ऊर्जा से भर जाती है। लेकिन जून 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। केदारनाथ घाटी में बारिश अलग थी। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, बल्कि प्रकृति का एक रौद्र रूप था, लगातार, कभी न खत्म होने वाली। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान फट गया हो और सारा पानी धरती पर गिर रहा हो। बादल नीचे लटके हुए थे, मानो वे धरती को छूने के लिए बेताब हों। बारिश जल्दी शुरू हो गई, बिना किसी चेतावनी के, और ये रुकी नहीं। दिन और रात लगातार बरसती रही, जिससे नदियां उफनती हुई धाराएं बन गईं। छोटी छोटी नदियां भी विशालकाय रूप धारण कर चुकी थीं। तीर्थयात्री और स्थानीय लोग अप्रस्तुत, इस अप्रत्याशित आपदा के लिए तैयार नहीं थे। देखते रहे, क्योंकि मंदाकिनी नदी, जो हमेशा शांत और सुंदर दिखती थी, भयानक शक्ति के साथ सूझ गई। उसका पानी क्रोधित होकर किनारों को तोड़ रहा था। घाटी, जो आमतौर पर शांति और विश्वास का स्थान थी, जहां हर साल हजारों तीर्थयात्री आते थे, तनावपूर्ण हो गई। हर चेहरे पर डर और अनिश्चितता के भाव थे, क्योंकि जमीन संतृप्त हो गई, पानी को सोखने की क्षमता खो चुकी थी और हवा भारी हो गई, मानो किसी भयानक घटना का पूर्वाभास हो रहा हो। नदी का रंग साफ नीले से, जो पहाड़ों की पहचान थी, मटमैला भूरा हो गया, मिट्टी और गाद से भरा हुआ। रास्ते खतरनाक हो गए, फिसलन भरे और दुर्गम, और पहाड़ों ने अपनी सांसें रोक ली, मानो वे भी आने वाले संकट से डर गए हों। बारिश, जो कभी लोरी थी, जो सुकून देती थी, अब एक गर्जना बन गई, एक डरावनी दहाड़, जिसने दिलों को बेचैनी से भर दिया। हर कोई डरा हुआ और चिंतित था। लोग आश्रयों में दुबक गए, मंदिरों और धर्मशालाओं में शरण ली। बारिश रुकने की प्रार्थना कर रहे थे, भगवान से दया की भीख मांग रहे थे। ऊपर बन रहे बड़े क्रोध से अनजान थे, उस विनाशकारी शक्ति से अनजान थे जो उन पर टूटने वाली थी। केदारनाथ नदियों और ग्लेशियरों द्वारा तराशा गया, सदियों से बना एक पवित्र स्थान, एक ऐसी जगह है जहां कोई छोटा महसूस करता है, जहां प्रकृति की विशालता का अनुभव होता है, प्रकृति के पैमाने से विनम्र होता है, उसकी शक्ति और सुंदरता से अभिभूत होता है। लेकिन उस जून में प्रकृति ने अपना एक अलग ही रूप दिखाया। जिन ताकतों ने इस भूमि को आकार दिया था, जो इसे इतना खास बनाती है, वे इसके खिलाफ हो गई, विनाश और तबाही लाने के लिए। सभी को अपनी कच्ची, अनियंत्रित शक्ति की याद दिला रही थी कि प्रकृति कितनी विनाशकारी हो सकती है। लगातार बारिश एक चेतावनी थी, एक संकेत था कि कुछ भयानक होने वाला है। स्वर्ग से एक ढोल, जो आने वाले तूफान की घोषणा कर रहा था। घाटी इंतजार कर रही थी, सांस रोककर, तनावपूर्ण और चिंतित, यह जानने के लिए कि आगे क्या होगा, कि क्या आने वाला था। क्या यह सिर्फ एक और बारिश होगी या कुछ और भयानक? कोई भी उस आपदा की कल्पना नहीं कर सकता था, उस तबाही की कल्पना नहीं कर सकता था जो सामने आने वाली थी, जो केदारनाथ को हमेशा के लिए बदल देगी। केदारनाथ मंदिर के ठीक ऊपर स्थित है चोरबारी ताल, एक ग्लेशियर से पोषित झील जो शांत और निर्मल दिखती है। लेकिन कई दिनों की लगातार मूसलाधार बारिश के बाद यह झील खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी। पानी का स्तर बढ़ने लगा, किनारों पर दबाव बढ़ने लगा। 16 जून को प्रकृति का क्रोध फूटा और झील की ढीली चट्टान की दीवारें टूट गईं, मानो किसी बांध को तोड़ दिया गया हो, जिससे पानी एक प्रचंड वेग के साथ बर्फ के बड़े टुकड़े और मलबे का सैलाब पहाड़ से नीचे की ओर बेकाबू होकर बह गया। यह कोई साधारण बाढ़ नहीं थी, यह एक सामान्य जल प्रलय से कहीं बढ़कर थी। यह एक तरल हिमस्खलन था, एक ऐसी आपदा जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाने को तैयार थी। जो विशाल बोल्डर और विशाल पेड़ों को उखाड़ रहा था, उन्हें खिलौनों की तरह बहा रहा था। यह विनाश सोए हुए शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था, जहां लोग आने वाले खतरे से बेखबर थे।
उस सैलाब की गर्जना बहरा कर देने वाली थी, एक डरावनी चेतावनी जो किसी को सुनाई नहीं दी। विनाश तात्कालिक था, पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। इमारतें जो कभी मजबूत खड़ी थीं, ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। पुल जो जीवन रेखा थे, टूट गए और अनगिनत जीवन मिनटों में उस विनाशकारी बाढ़ में बह गए। मंदाकिनी नदी जो पहले से ही बारिश के कारण सूज चुकी थी और भी उग्र हो गई, इस विनाशकारी सैलाब में शामिल हो गई, जिससे तबाही और भी बढ़ गई। नदी ने अपने किनारों को तोड़ दिया और उस घाटी में अपना एक नया रास्ता बना लिया जो कभी शांत और हरी भरी थी। जो लोग बच गए थे वे असहाय होकर फंसे रह गए और केदारनाथ का पूरा परिदृश्य मिट्टी और चट्टान के एक विशाल मैदान में बदल गया। तीर्थयात्रा का वह पवित्र स्थान जो सदियों से आस्था का केंद्र था, अब पूरी तरह से कौस और त्रासदी का एक भयानक दृश्य बन गया था। उस अंधेरी और बारिश भरी रात में केदारनाथ हमेशा के लिए बदल गया था, एक ऐसा खाक जो शायद कभी नहीं भरेगा। सुबह ने तबाही का खुलासा किया। केदारनाथ घाटी अनरिकॉग्नाइजेबल थी। जहां कभी जीवन और प्रार्थना थी, वहां केवल खामोशी और खंडहर रह गए थे। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तीर्थयात्री, स्थानीय लोग, पुजारी, दुकानदार सभी बह गए या फंसे रह गए। घाटी एक कब्रिस्तान बन गई। हवा नुकसान से भारी थी। सड़कें, पुल और घर गायब हो गए। केदारनाथ दुनिया से कट गया था। आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा था, लेकिन मानवीय लागत कहीं अधिक थी। उस समय की तस्वीरें मंदिर को मलबे के समुद्र के बीच अकेला खड़ा दिखाती हैं। बचे हुए लोगों के चेहरे डर और डिसबिलीफ से भरे हुए थे। त्रासदी सिर्फ स्थानीय नहीं थी, यह राष्ट्रीय शोक का क्षण था। पहाड़ सुंदर लेकिन अनफॉरगिविंग, सम्मान की मांग करते थे। आपदा प्रकृति की ओवरवेलमिंग शक्ति की एक स्टार्क रिमाइंडर थी। केदारनाथ का दुख देश का दुख बन गया। विनाश के बीच प्राचीन केदारनाथ मंदिर बच गया। उसके चारों ओर सब कुछ समतल हो गया था, लेकिन पत्थर की संरचना दृढ़ता से खड़ी थी। जैसे ही बाढ़ पास आई, एक विशाल बोल्डर भीमशिला मंदिर के पीछे अटक गया, एक ढाल के रूप में काम कर रहा था। चट्टान ने टॉरेंट को विभाजित कर दिया, बल को मंदिर के चारों ओर मोड़ दिया और उसे विनाश से बचा लिया। कई लोगों ने इसे एक चमत्कार, दिव्य सुरक्षा का संकेत माना। मंदिर आशा और लचीलेपन का प्रतीक बन गया। बचे हुए लोगों ने उसकी दीवारों के भीतर शरण पाई, मदद का इंतजार कर रहे थे। अकेले खड़े मंदिर की छवि त्रासदी का डिफाइनिंग प्रतीक बन गई। बाद में भारतीय इतिहास में सबसे बड़े और सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक शुरू हुआ। यह एक विशाल प्रयास था जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल था, जो आपदा की भयावहता को देखते हुए शुरू किया गया था। घाटी कट गई थी, पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई थी, जिससे पहुंचना लगभग असंभव हो गया था। सड़कें गायब हो गईं, पुल गायब हो गए, बुनियादी ढांचे का नामो निशान मिट गया था, जिससे बचाव दल के लिए आगे बढ़ना एक दुःस्वप्न बन गया था। बचे हुए लोग फंसे रह गए। भोजन, पानी और आश्रय के बिना वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। भारतीय सशस्त्र बलों, विशेष रूप से वायुसेना ने तुरंत कार्रवाई की। ऑपरेशन सूर्या होप का नेतृत्व किया। यह एक साहसिक और महत्वाकांक्षी मिशन था, जिसका उद्देश्य हताहतों की संख्या को कम करना था। हेलीकॉप्टर पायलटों ने खतरनाक मौसम का सामना किया। लगातार बारिश और कम दृश्यता के बावजूद उड़ान भरी। बचे हुए लोगों को एयरलिफ्ट करने और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए, आपूर्ति पहुंचाने के लिए खतरनाक उड़ानें भरी। हर उड़ान एक जोखिम थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए। प्रत्येक उड़ान का मतलब जीवन बचाना था। यह आशा की किरण थी। हेलीकॉप्टर क्षेत्र की जीवन रेखा बन गए। वे एकमात्र साधन थे जिसके द्वारा सहायता और बचाव संभव था। स्थानीय ग्रामीण और स्वयंसेवकों ने भी अपनी जान जोखिम में डालकर बचाव टीमों का मार्गदर्शन किया, भोजन की पेशकश की और फंसे हुए लोगों को सांत्वना दी और जितना हो सके मदद की। उन्होंने दिखाया कि मानवता में अभी भी विश्वास किया जा सकता है। मानवता की सामूहिक भावना, निस्वार्थता और करुणा की भावना अंधेरे के माध्यम से चमक उठी। यह एक अनुस्मारक था कि हम सब एक साथ हैं। दुखद रूप से कुछ बचावकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी, अपने साथी मनुष्यों को बचाने के लिए अंतिम बलिदान दिया, सेवा में शहीद हो गए। उनकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा। यह ऑपरेशन साहस और करुणा का एक वसीयतनामा था। यह मानवीय भावना की शक्ति का प्रमाण था। आपदा के सामने आशा प्रबल हुई। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें प्रेरित करती रहेगी। केदारनाथ का बचाव एकता और बहादुरी की कहानी बन गई। यह एक ऐसी विरासत है जिसे हमें संजोना चाहिए।
बचाव के बाद केदारनाथ का पुनर्निर्माण शुरू हुआ, न केवल संरचनाएं बल्कि एक सुरक्षित, अधिक रिस्पेक्टफुल घाटी। ध्यान टिकाऊ विकास की ओर चला गया, त्रासदी से सीखते हुए। भविष्य की बाढ़ से बचाव के लिए मजबूत पुल, सुरक्षित रास्ते और सुरक्षात्मक दीवारें बनाई गईं। एक बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन सिस्टम अब हर आगंतुक को ट्रैक करता है, सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया में सुधार करता है। नए गेस्ट हाउस और चिकित्सा सुविधाएं सुरक्षित दूरी पर बनाई गईं। घाटी को विचारशील पुनर्विकास का एक मॉडल बना दिया गया। नया केदारनाथ लचीलेपन और नवीनीकरण के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है। यह उन सभी की रक्षा करने का एक वादा है जो इस पवित्र स्थान में आशीर्वाद चाहते हैं। 2013 की आपदा एक चेतावनी थी। जलवायु परिवर्तन हिमालय को नया रूप दे रहा है। अभूतपूर्व वर्षा और पिघलते ग्लेशियर नए जोखिम पैदा कर रहे हैं, जैसे ग्लेशियल झील आउटबर्स्ट बाढ़। सैकड़ों अस्थिर झीलें अब इस क्षेत्र को खतरा दे रही हैं। प्रत्येक एक संभावित आपदा है। पिघलते पर्माफ्रॉस्ट और बढ़ी हुई वर्षा ढलानों को भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है। अनियोजित निर्माण और वनों की कटाई खतरे को बढ़ाती है। पहाड़ नाजुक और शक्तिशाली हैं। हमारी हरकतें उन्हें और अस्थिर बना रही है। हमें वैज्ञानिक निगरानी, जल्दी चेतावनी प्रणाली और विकास के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। हिमालय सम्मान और सावधानी की मांग करता है। लाखों लोगों की सुरक्षा हमारी बुद्धि और दूरदर्शिता पर निर्भर करती है। पहाड़ बोल रहे हैं, हमें सुनना चाहिए। केदारनाथ की कहानी प्रकृति के साथ हमारे संबंध के बारे में है। सदियों से लोग पहाड़ों के साथ संतुलन में रहते थे, उनकी शक्ति का सम्मान करते थे। 2013 की त्रासदी ने हमें प्राकृतिक दुनिया में अपनी जगह पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया। प्रकृति को जीतना नहीं है, बल्कि सम्मान करना है। विकास विचारशील होना चाहिए, सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता देना चाहिए। आपदा ने समुदाय और करुणा की ताकत का खुलासा किया। अजनबी अजनबियों की मदद कर रहे थे, संकट में एकजुट थे। लचीलेपन का मतलब सीखना, अनुकूलन करना और समझदारी से निर्माण करना है। नया केदारनाथ इस भावना का प्रतीक है। खोए हुए लोगों को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि इन पाठों को सीखना है। हमें ऐसे भविष्य के लिए प्रयास करना चाहिए जहां मनुष्य और प्रकृति सद्भाव में सह अस्तित्व में रहें। केदारनाथ घाटी अब शांत है, लेकिन यह स्मृति और वादे की शांति है। त्रासदी ने एक निशान छोड़ा, लेकिन सीखने की एक विरासत भी छोड़ी। हमें यह कहानी बतानी चाहिए अपने बच्चों को, अपने नेताओं को और हर तीर्थयात्री को। पहाड़ों से हमारा वादा सम्मान और विनम्रता का है। टिकाऊ पर्यटन, सावधानीपूर्वक निर्माण और वैज्ञानिक समझ आवश्यक है। पहाड़ों का स्वास्थ्य लाखों डाउनस्ट्रीम लोगों से जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सबक सद्भाव है। हम प्रकृति का हिस्सा हैं, उससे अलग नहीं। आइए हम बेहतर संरक्षक बने, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऐसी त्रासदी फिर कभी ना हो। भी वे